इस साल के चुनाव में चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे उम्मीदवार थे जो इस साल अपना किस्मत आजमाएं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ा और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो जीत पाए। साथियों, इसी की कड़ी में इस साल मैं भी पंचायत के चुनाव में यानी जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार था और मैं भी दिल से लड़ा था। इस चुनाव को मैंने 3 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा था इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन मुझे हार का सामना करना पड़ा। इसका बहुत वजह रहा है, इस हार का बहुत सारा वजह रहा जिसकी वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। साथियों, जब मेरा रिजल्ट आया उसका सुबह दिन मैं भी सोच में पड़ गया था कि 2 दिन पहले तो सब लोग मेरे साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि मुझे हार का सामना करना पड़ा, मैं हार गया हूं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत मुझे दुख फील हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे कि सुनकर ये कि मैं हार गया। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे संभल गया और आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ। साथियों, मेरे ही जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार थे जिनको हार का सामना करना पड़ा और समझ सकता हूँ उनके दिल में क्या बीता होगा, उनके स्थिति क्या हुआ होगा जब उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साथियों, ये तो हार और जीत की बात रही, लेकिन यहाँ पर एक बात और है साथियों जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी सारे उम्मीदवार थे जो हार का सामना करना पड़ा उन लोगों को, वो लोग अभी अपने जगह पर मौजूद हैं और जो कैंडिडेट जीते हुए हैं वे अपने काम पर लग गए हैं, अपने काम को करने के लिए। लेकिन साथियों, हमें इस बात को समझना है कि हम लोग क्या जीतने के लिए ही मैदान में उतरे थे या फिर हम ये भी उस टाइम सोचे थे कि क्या हार का सामना करना पड़ेगा, फिर हम लोग का जो स्थिति होगा वो क्या होगा, जब हमें हार का सामना करना पड़ेगा उसके बाद हमारा रास्ता क्या होगा, हमारा विजन क्या होगा। तो इस बात को हमें समझना है दोस्तों, और हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट हमारे विपक्ष में था और वो आज जीत करके वो अपने जगह पर मौजूद है, तो क्या वो व्यक्ति उस लायक है या फिर नहीं है। अगर है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो हमें अपना विपक्ष का जो भूमिका है उसे हमें दिल से निभाना है। साथियों, क्या हुआ अगर हम हार गए, तो हम हार कर भी जीते हैं, कम से कम प्रयास तो किए हैं। चाहे जो कैंडिडेट हारा है और जो कैंडिडेट जीता है, हर व्यक्ति का एक विजन था, एक सोच था, उस सोच को लेकर के मैदान में उतरा था। जैसे मुझे भी देख लीजिए, मैं आज जनपद पंचायत सदस्य का उम्मीदवार था और मैं हार गया। मेरा भी कुछ सोच था, मेरा भी कुछ विजन था कि मैं जीतने के बाद समाज के लिए ये करूँगा, शिक्षा के लिए कुछ काम करूँगा, समाज के लिए मुझे कुछ काम करना है, ऐसा कुछ मेरा भी विजन था। लेकिन मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हमें निराश नहीं होना है। हमारे देश में एक कमजोरियाँ हैं जो ये कह लीजिए कि वो कमजोरियाँ बहुत ही बड़ी कमजोरियाँ हैं, और कमजोरियाँ ये है कि जो हम जैसे उम्मीदवार थे जो हार गए हैं, तो वो लोग अब क्या है, अब 4 साल वो अपनी जगह पर बस कायम हो जाएंगे, वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। लेकिन साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो हमारा सोच था उसे कायम रखना है, और जो आज जनप्रतिनिधि बना है, जो जीता है, वो व्यक्ति उसका जो हमारा जो सोच था, उसका जो सोच था उसके ऊपर क्या वो खरा उतरा है या फिर नहीं उतरा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, हमारे देश में क्या है कि लोग चुनाव हार जाने के बाद वो अपने जगह पर बैठ जाते हैं और 4 साल फिर वेट करते हैं, फिर 1 साल संघर्ष करते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें विपक्ष का जवाबदारी मिला है, विपक्ष का भूमिका हमें निभाना है, और जैसे हम लोग प्रयास कर रहे थे उसी तरह से हमें अब प्रयास करते रहना है, और जो हमारा सोच था उस सोच को हमें आगे लेकर जाना है। क्योंकि विपक्ष का काम ही है कि जो पक्ष में है उसका जो काम कर रहा है, जो नेगेटिव काम है, उसको सही आईना दिखाना, उनको बताना कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमें इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, और हमें उनके साथ साथ हमें भी चलना है। अगर वो कहीं पर गलत करता है तो हमें मुद्दा उठाना है। अगर वो जो पक्ष में है, जो आज जनप्रतिनिधि बना है, जो आज चुनाव जीता है, वो अगर गलत करता है तो हमें उसके विरोध करना है। विरोध यानी उनका जो काम अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो हमें मुद्दा उठाना है, हमें सही रास्ते पर लाना है। साथियों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हारे हुए हैं, लेकिन 5 साल बैठ जाएंगे। हमें वैसा नहीं करना है। हमें विपक्ष का जवाबदारी मिला है, विपक्ष का भूमिका मिला है, उसे हमें दिल से निर्वाह करना है। मैं भी अब सही डायरेक्शन पर आ गया हूँ। उसी तरह से आपको भी जो आपको दायित्व मिला है विपक्ष का भूमिका, उसे आपको निर्वाह करना है, उसे निभाना है।
क्योंकि साथियों बिना विपक्ष का हमारा देश नहीं चल सकता, बिना विपक्ष का हमारा देश नहीं चल सकता। क्योंकि जो पक्ष में बैठा है, जो गद्दी पर बैठा है, जो चुनाव जीता है, वो अपने मन मुताबिक काम करेगा। क्योंकि उनको अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो वो जनता के साथ कंधों से कंधे मिला करके नहीं चलेगा। इसीलिए हमें जनता के साथ मिल के काम करना है। साथियों मैं भी अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जनता के साथ, जनता के बीच में जाऊंगा और उनकी समस्याएं सुनूंगा और उस समस्या को ऊपर लेकर जाने के फुल कोशिश करूंगा। बस इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। और जितना भी हमारे देश के जो उम्मीदवार थे, चाहे पंचायत के उम्मीदवार हो, चाहे विधानसभा के विधायक के उम्मीदवार हो, विधानसभा के उम्मीदवार हो, हमें निराश नहीं होना है साथियों। हमें दायित्व मिला है उसे हमें पूरा करना है और जनता के साथ कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है। यही होता है जो विपक्ष का जो उम्मीदवार होता है, उसका काम यही होता है कि हमें जनता के साथ मिलना है और जनता की जो समस्या है उसे ऊपर तक लेकर जाना है। और यही काम हम सबको करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पंचायत के चुनाव में इस साल खड़े थे। जिस तरह से मैं खड़ा था उसी तरह से पंचायत के चुनाव में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो खड़े थे। तो हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है और जनता के साथ कंधों से कंधे मिला करके हमें आगे बढ़ना है। क्या हुआ अगर इस साल हम हार गए तो फिर तो आएगा ना, फिर फूल खिलेगा, फिर हमें फिर पटरी में आना है, फिर आएगा समय, फिर हम चुनाव लड़ेंगे, उस टाइम हम जीतेंगे। क्योंकि हार और जीत लगा रहता है। हम सिर्फ जीतने की कोशिश करेंगे, जीतने के लिए ही चुनाव में उतरेंगे, जीतने के लिए ही मैदान में उतरेंगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि हार का भी सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति हारता है वही व्यक्ति सीखता है। जो व्यक्ति एक बार में जीत जाता है उस व्यक्ति को सीख नहीं मिलता है। क्योंकि उसको हार का पता नहीं होता है और पता होता है सिर्फ हारने वालों को। क्योंकि हारने वालों को ये पता होता है कि मैंने कहाँ पर गलती किया, क्या मेरे से गलती हुआ और कहाँ पर को हमें ठीक करना है। क्योंकि इस बात को सिर्फ हारने वाला ही जानता है। जैसे कि हम हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन सीने ठोक के कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हार गए तो। क्योंकि आदमी हारता है तभी सीखता है, जो जीतता है वो नहीं सीखता है। वो सिर्फ एक बार के लिए सीख जाता है, एक बार सीखता है, उसको भविष्य में फिर ठोकर मिलता है और उस ठोकर को वो नहीं जान पाता है कि हमें कहाँ पर ठोकर मिला और हमें हार का सामना करना पड़ा। तो हमें हार का सामना करना पड़ा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग का गलती था। तो हमें निराश नहीं होना है साथियों। हमें जिस तरह से हम लोग चुनाव से पहले जनता के बीच में खड़े थे, उसी तरह से हमें और भी खड़े रहना है, उनके साथ खड़े रहना है।